इनविंसिबल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अनुपम पांडे है और चैनल का नाम भी द इनविंसिबल एकेडमी बाय अनुपम पांडे है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतना बड़ा दिख रहा है, क्या सर मजाक करते हो, छोटे में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए ये एक कंबाइंड वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, चपड़ रोकते हुए मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी कि सर जब हम मीन फाइंड करते हैं, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? अरे बोलो, कोई है नहीं तो बोलेगा क्या? सर एक्स बार से। एक्स बार होता क्या है सर? अगर मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी कुछ भी हो, हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमारे पास एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ए से एक एप्पल, बी से बड़का एप्पल, सी से छोटका एप्पल, जितने भी हो, कुछ भी हो, बस वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। हमने वो ऑब्जर्वेशन शुरू किया। फर्स्ट है एक्सआई, सेकेंड, सर ये एक्सआई क्यों लिख रहे हो? अरे यार ऑब्जर्वेशन का नाम होता है। मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है x1, सेकेंड है x2, थर्ड है x3, ऐसे करते करते xn ऑब्जर्वेशन है। सर आपने प्लस में क्यों लिख दिया? भाई वही तो बताना है, वही तो हमारा ज्ञान है। सारे ऑब्जर्वेशंस को आप प्लस करिए, अब काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये n क्या है? नेचुरल नंबर को हम n से तो दिखाते हैं, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जितने भी ऑब्जर्वेशन है आपके पास सबको जोड़ दो। फिर उसके बाद जितने वो हैं, जैसे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 n। अरे यार अच्छे से लिखो सर। मतलब क्या है इसका निचोड़ तो बता दो सर। देखो, अगर हमें कभी भी किसी भी कितने भी ऑब्जर्वेशंस हों उन सबका मीन, सर मीन क्या होता है? मीन तो पता है नहीं। मीन का मतलब होता है कि आपने जितनी वैल्यू दी हुई है उनका एवरेज कितना है। एवरेज इन द सेंस कि अगर मान लो 4 5 6 7 ऐसे दिया हुआ है, तो इन सबको अगर मिलाएंगे, एक साथ रखेंगे, तो उनमें जो बीच में एक तो वैल्यू निकल के आएगी जो सबको एकदम बराबर में बांट देगी, उसी को हम बोलते हैं मीन। और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने दिए हुए हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने दिए हुए हैं वो। यानी कि अब ये सब कंफ्यूज कर रहे हो आप। मान लो पहला ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, टोटल कितने हो गए सर? 3। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होगा सर? x1 प्लस x2 प्लस x3। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली। सर हमें दिया हुआ है x1 इज इक्वल्स टू, x1 नहीं सर, हमें ऐसे थोड़ा दिया रहेगा एग्जाम में। बोला है आपके पास 3 4 6 8 10 ऐसे करके कितने नंबर हैं सर? 5। कितने दिख रहे हैं सर? 5। हमारा एक्स बार का फॉर्मूला क्या कहता है सर? एक्स बार लिख दो, चुपचाप से लिख दिया। एक्स बार है क्या? मीन है। सारे ऑब्जर्वेशन को सम कर दो, यानी 1 2 3 4 5, इन पांचों को सम कर दो। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये हो गया। अब सर ये n क्या है? जितने ऑब्जर्वेशंस हैं वो, यानी 1 2 3 4 5, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन सर? 5। अब ऐसा लग रहा है कि समझ में आ जाएगा, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐड करते हैं 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 3 31, 31 डिवाइडेड बाई 5। ओ भाई तुम लोग को डेसिमल का डिवीजन तो आता है ना? बाद में ना कहना कि सर आपने बताया नहीं, हाँ मैं कर दे रहा हूँ। देखो कर लेना खुद से। डिवाइड करोगे तो आएगा 6.2। यो कहाँ से आ गया सर? यो इधर से आ गया बेटा। 6 5 6 जा सर 30 हो गया। 1 आ गयो सर, अब किधर जाऊं? 1 तो 5 से छोटा है, पॉइंट लगा दे मेरे भाई। अब क्या करूं? 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया? 6.2। और बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब, ये जो सारी सारी वैल्यूज हैं, इन सब की जो बीच में उभरती हुई वैल्यू आ रही है उसी को हम बोलते हैं मीन। और ये वो मीन है जो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा। फॉर अनग्रुप्ड, अरे सर
डेटा। अरे सर लिख लो ठीक से। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई परेशानी होगी। सर कोई परेशानी नहीं होगी। अब मिटाओगे कैसे? मिटाने वाला तो मैं भूल गया, वेट अ सेकंड। और ये निकला मिटाने वाला। अब हम मिटाएंगे इसको ऐसे ऐसे करके। दिक्कत तो ना भाई साहब, डिवाइड वाला मिटाया है, ये बाकी सब छोड़ रखा मैंने, देख लो। चलो मिटा ही देते हैं, पॉज तो करने आते ही होगा ना। अब आगे हम बढ़ेंगे। ये हो गया वो जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे यानी 9th वाले क्लास के। अब अगली चीज क्या होगी सर? अगली चीज लेवल उठ जाएगा। कहाँ आ जाएगा सर? 10th क्लास में आ जाएंगे। ये कर देता हूं मैं पूरा मिटा। अब अगला चीज, अगली जो चीज है वो हम बोलते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी इज। अब सर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बताओ बात बेटा, कहाँ चिंता कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड लिखना भूल गया सर, क्या? अरे यार, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर कहाँ से वर्ड लेके आए सब? अरे भाई डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट डिफरेंट, अलग अलग सिनोनिम हो गए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड में, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन जितनी बार आए होती है हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में मैंने ले लिया, अब हमें बहुत लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 3 4 2 1 8 3 6 3 4 2 5 1। अब देखोगे काउंट करोगे सर 1 2 3, 3 3 बार आया है तो 3 3 की फ्रीक्वेंसी है। अब सर इसका हम इसमें क्या यूज करें बेटा? अगर ध्यान से देखोगे जब हम x बार निकालते हैं, x बार में क्या यूज होता है इसका? हम सबको ऐड करेंगे। हाँ सर ऐड करेंगे। तीन सारा जो भी एक साथ नंबर उन सारों को पहले एक साथ कर लेते हैं। तो सर 3 3 बार है तो 3 बार 3 को लिख लो। सर 4 2 बार है तो 2 बार 4 को लिख लो। सर 2 भी 2 बार है, 2 बार 2 को लिख लो। 1 2 बार है सर, 1 भी 2 बार लिख लो। और बचे हुए क्या है सर? 8 है और 6 है, सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सर एकदम सही है, कोई भी गलती नहीं कर रहा। लगता है मैथमेटिक्स पढ़े हुआ हूँ। हाँ भाई पढ़ा हूँ मैं। फोन छूट गया क्या? एक भाई, ओ भाई 5 तो रह गया हमारा। थैंक यू यार, पीछे में स्टूडेंट भी बैठा रहे हैं मेरे को, बोला करो थोड़ा सा इसलिए। चलो तो कितने ऑब्जर्वेशन के सर? 12 ऑब्जर्वेशन। लेकिन देख क्या रहे हैं हम? जब हम एडिशन करने जाएंगे तो 3 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा। सर 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो गया? 9। सर 3 इंटू 3 यो क्या हो गया? 9। ये क्या आ रहा सर? बेटा यही तो हमारा काम है। हमने क्या देखा कि 3 3 बार लिखा है तो हमने जब हम x बार निकालेंगे तो हम 3 को 3 बार ऐड नहीं करते हैं, हम सीधे अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं? अरे कहाँ गया मेरा? हाँ, कौन सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं सर? एफ आई एक्स आई। ये क्या होगा बताओ? इन तीनों की एक 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 3 है, 3 इंटू 3 कर दो। सर 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 2 है, 2 इंटू 4 कर दो। सर 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अरे 2 है, 2 इंटू 2 कर दो। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 8 6 5। सर कुछ भूल रहे हो क्या आप? हाँ यार मैं भूल रहा था। पिछला वाला फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने नॉर्मली x1 प्लस सॉरी x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n कर दिया था। हाँ सर ये तो आपने किया था। हमारी बुक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है भी लेकिन उसको छोटा कर दिया है। क्या किया है वो हम यहाँ देखेंगे। इस पूरे को हम लिखते हैं एक बहुत बड़ा सा ई बना के, जो कि होता नहीं, उसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन ऑफ ऑल, और ये सारे टर्म्स होते हैं एक्स आई।
और ये आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, देखो 1 2 3 ऐसे करते करते n तक, और इसको फिर डिवाइड करते हैं n से। अब भाई ये त्रुटि थी, ये आप लोग लिख लो, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इस पे आते हैं, और बाकी जितने ऑब्जर्वेशन है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन है सर, 12 से डिवाइड कर दो, बाकी सब तो आप लोग कर ही लोगे। अब यहाँ पे सर बताना क्या चाहते थे, देखो हम करते क्या है, एक्चुअली जो नंबर्स बार बार रिपीट हुए हैं हम उनको लिखते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्म xi जो है वो है, यानी x1 जो है वो है 3 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। यानी हम करते क्या है, सिंपली वी राइट द फॉर्मूला एज f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn। मतलब पहले वाले ऑब्जर्वेशन का उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले का उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले का उसकी फ्रीक्वेंसी से, तीसरे वाले का उसकी फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 into 8 कर सकते हैं, 1 into 6 कर सकते हैं, 1 into 5 कर सकते हैं, अरे क्योंकि इन सबके फ्रीक्वेंसी 1 है ना। और ऐसे करते करते इन सबको हम डिवाइड करते हैं समेशन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे। ये तो दिक्कत की बात आ गई सर, n कहाँ से लाए, अरे भाई n वही है, ये सारे के सारे। अब इसमें हमारा दिमाग कैसे घूमता है, फॉर्मूला में लिखा रहेगा सर सिग्मा एफ आई, यो क्या हो गया बताता हूँ। सिग्मा एफ आई मतलब होता है, अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो 3 बार आया है, चार 2 बार आया है। और अगर वैसे ही हम कैलकुलेट करें तो जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है सबकी फ्रीक्वेंसी को भी अगर मैं ऐड कर दूं तो भी वही आना है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसीलिए हम चुपचाप यहां से लिख देते हैं समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। सर नहीं समझ में आया, देखो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, आ कितनी बार रहा है 3 बार आ रहा है, तो इसको 3 लिख लेते हैं, ठीक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 2, आ कितनी बार आ रहा है यानी 2 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज हो रही है, यहाँ भी वही चीज हो रही है, और यहाँ पे भी कितनी चीज हो रही है, वही चीज हो रही है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 3 2 5 2 7 2 9 1 11 1 12 1 सॉरी 9 1 10 1 11 1 12, ठीक। हमने काउंट भी किया था तो उतने ऑब्जर्वेशन आए थे। हमने यहाँ पे किया क्या है, इन सबकी फ्रीक्वेंसीज को मैंने सम कर दिया है, तो भाई यहाँ भी तो वही होगा ना, सेम थिंग यहाँ पे तो वही लगेगा ना, बस वही से चिपका दिया हमने लिख दिया यहाँ पे इस फॉर्मूले जो अभी कुछ टाइम पहले लिखा था वो वाला, x बार इज इक्वल टू summation of all I is equal to 1 to n and xi whole upon n। अब यहाँ पे xi की जगह fi xi हो गया, तो चुपचाप लिख देते हैं सर x बार इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल i की वैल्यू 1 से लेके n तक fi xi की वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे मैंने f1 x1 f2 x2 f3 x3 ऐसे लिखा है ना, वैसे ही सबको सम करते हुए एक ऑब्जर्वेशन लिखा फिर सम किया, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखा फिर सम किया, और डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, क्योंकि सारे समेशन का सारे फ्रीक्वेंसीज का भी सम हो रहा है। और एक चीज हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i की वैल्यू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n। क्यों सर, सिग्मा fi को हम कैपिटल N भी लिखते हैं, कैपिटल N लिखो सर। यहां तक मुझे नहीं लगता होगा कोई प्रॉब्लम है, एकदम डिट्टो क्लियर छप गया। ये एग्जांपल हो गया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नॉट एट ऑल सर। आगे बढ़ते हैं अब।